सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से अहिंसा के पुजारियों को, शांति की आवाज़ देने वाले को और जिन शासन में रहने वाले जैन बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा की बात तो करते नहीं हैं, शांति में रहते हैं, कुछ भी बात हो जाती है पर कई बार जो है ना, रगों में जो खून दौड़ता है फड़कने लगता है बाहर आने के लिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाजुएं फड़क लगती हैं। अहिंसा के पुजारियों की भी आज कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं आपसे। मुंह पर एक लगता है जैसे कस के किसी ने तमाचा मार दिया है, क्योंकि हम आज तक उस तरफ देख नहीं पाते। लगता है कि क्यों सांप सूंघ जाता है हमारे समाज को, हम लोगों को, मुझको। जब आज का जो वाकया बताएंगे सचमुच आप हैरान हो जाएंगे। आज की कहानी नहीं है ये, बरस हमें अफसोस तो यह होता है कि आज हमारे इतने 44 लाख के अंदर कुछ लोग शोध क्यों नहीं करते हैं, जांच क्यों नहीं करते हैं, कहां पर हमारे बारे में अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, बेबात का बवकुल बजा जा रहा है। आज उसी में एक चर्चा लेकर आपके पास आ रहा है चैनल महालक्ष्मी। हमारा प्रयास रहता है कि हम जांच करें कहीं ना कहीं कैसी गलती हो रही है। हमेशा हम उसको खोदते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मालूम है, जैसे जितना खोदोगे ना पानी निकलेगा, और 4 जगह खोदोगे तो तीर्थंकर प्रतिमा निकलेगी। बस ऐसा ही इतिहास हमारा है। जितना अब मीडिया, सोशल मीडिया खोदोगे आपको कहीं ना कहीं जैनों की बुराई वाली ऐसी कथा मिल जाएगी जैसी पटकथा आज दिखा रहे हैं आपको। मिथ्स एक्सप्लेन्ड, ये वाला हमें एक पोस्ट मिल गया जिसमें यह लिखा है, बताएंगे अभी आप पढ़ पा रहे होंगे इस पोस्ट को, शर्म आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अहिंसा के पुजारियों के अंदर भी अहिंसा शब्द जैसे निकलने लगेगा। भूल जाएंगे एक क्षण के लिए, अरे हमारे प्रथम तीर्थंकर के बारे में कहाँ की कवायद है और कहाँ लिखा जा रहा है। बस इस पोस्ट को देखकर हमारा मन हुआ कि आगे बढ़ा जाए। प्रथम तीर्थंकर के बारे में यह लिखा गया है जिसके बारे में ही बताया, क्योंकि यह स्रोत नहीं था, यह शुरुआत नहीं थी, यह तो लगता था कि कहीं से निकालकर इस बात को की गई है। यह देख लीजिएगा, मिथ्स एक्सप्लेन्ड। वह तो एक यूट्यूब पर पोस्ट थी, लगता था कहीं इसका सिरा कहीं और है, क्योंकि जिस तरह की भाषा थी। हम पहुंचते पहुंचते इस ब्लॉग पर पहुंच गए, नवल किशोर जी के ब्लॉग पर। देख लीजिए ब्लॉग, यह है ब्लॉग। अब यहां से हमें जड़ मालूम चली कि भागवत पुराण की बात की जा रही है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि ऋषभ देव लेटे लेटे ही खाते पीते मल करते थे, और मल भी ऐसा सुगंधित करते थे कि 10 योजन दूर तक उसकी सुगंध फैलती थी उनके मल की। भागवत पुराण की बात और शर्मनाक ये बयान की कथा आज की नहीं है, तारीख देख रहे हैं 2019 सितंबर की है। लेकिन खोजते खोजते यहाँ तक आए, पर अब भी लगा कि सिरा अधूरा है कहीं से बात, क्योंकि भागवत पुराण पलटी हमने। भागवत गीता के देखिए 18 अध्याय में 5वां अध्याय क्या, किसी के अंदर 32 श्लोक इस तरह का नहीं मिला। किसी पुजारी ने बताया, हिंदू पुजारी ने, शायद ये स्कंद पुराण का होगा, पर क्या है ये कहानी, इसके बारे में देखकर आपके अब तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भागवत पुराण की बात में करेंगे, यह उद्धृत कहां से किया, पहले जड़ की बात करेंगे। दिल्ली प्रेस देश की पत्र पत्रिकाओं का सबसे बड़ा प्रकाशन है हमारे देश का। 1945 में यह पुस्तक शुरू हुई थी जो आज भी चल रही है, सरिता। बस इसी के अंदर आज नहीं बात कर रहे भाई साहब, हम बात कर रहे हैं आज से 64-66 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब पुस्तिका में उनके यह छपा था। 1968 जुलाई का प्रथम अंक था सरिता का, जिसके अंदर यह लेख छपा था, जो आज तक समाज के अंदर हम कहते हैं कि कीले चुभो रहा है, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। बस यही है लेख की शुरुआत, सरिता के जुलाई प्रथम के अंक से। 54 बरस पहले का लेख, श्रीमद् भागवत अविश्वसनीय प्रसंगों का धार्मिक एल्बम, यानी पूजा की किताब को तो यह धार्मिक ग्रंथ की बजाय एल्बम कहते हैं। अच्छे विद्वान है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, उन्होंने इसमें कई अविश्वसनीय बातों का दावा करते हुए शुरुआत ही हमारे प्रथम तीर्थंकर से कर दी है। उन्होंने कहा कि इसमें जो है आंखों के तले अंधेरा दिख रहा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अहिंसा के वालों की नींद एकदम उड़ जाएगी जब आप ये पढ़ेंगे। पढ़ते जाइए हमारे साथ, हैरान हो जाएंगे हम और आप। आपने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा सुना होगा। यह सुगंधित मल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में एक श्लोक है। पहले वह श्लोक देखते हैं, यह है वह श्लोक जो आप पढ़ रहे हैं। यह बताया गया है कि स्कंद 5 के अध्याय 5 का 32वां 33वां श्लोक है। उससे पहले अब उन्होंने क्या लिखा है वह देखते हैं। आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा ना सुना होगा जिसका मल लगभग 30 मील तक
इधर उधर की वायु को सुगंधित रखता हो। आप लोगों ने भागवत संभवतः ध्यान से सुनी पढ़ी ही नहीं है, अन्यथा आप इससे पहले परिचित हो जाते। गाथाएं लिख दी हैं 32 और 33। अब उसका उन्होंने किस तरीके से विवेचन किया है, बस यही शर्मसार कर रहा है जैन समाज नहीं, पूरे धार्मिक समाज को। वह ऋषभ देव लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र त्यागने लगे। अपने मल से सने हुए वह लेटे रहते थे। उनके मल की गंध से सुगंधित वायु 10 योजन यानी लगभग 30 मील तक चारों ओर के प्रदेश को सुगंधित रखती थी। अच्छा हुआ जो अन्य अवतारों के मलमूत्र के विषय में भागवतकार ने कुछ नहीं कहा, अन्यथा उसकी भी महिमा अनेक ग्रंथ भर देते। पता नहीं इतना सुगंधित मल बनाने वाले ऋषभदेव खाते क्या थे। जिस व्यक्ति का मल सुगंधित हो उसे लिपटा ही रहना चाहिए। लिया आपने सरिता पत्रिका में इस पर, क्या हमारे जैन कोई भी धार्मिक प्रति, चाहे वह हिंदुत्व में हो, चाहे वह श्री कृष्ण जी को मानता हो, चाहे वह भगवद गीता रोज पढ़ता हो, क्या इस विवेचना को स्वीकार करेगा? क्या हमारी रोंगटे खड़े नहीं होते हैं आपके बाल? क्या आपके अंदर का यह खून हमारा इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि अब इसके अंदर आवाज़ मुंह के अंदर आनी भी बंद हो गई है? 54 सालों से यह हमारे यहाँ लगातार इस तरह का कराक्ष हो रहा है। पहले किताबों में छपता है, जगह जगह बोलो ब्लॉग बन रहे हैं, जगह जगह पोस्ट हो रही हैं, और जैन समाज हम चुप बैठ। कमेटियां हमारी, उनसे कोई हम आशा नहीं रखते अब, क्योंकि हर के अपने अपने काम हैं। वे काम तो पता नहीं क्या होते हैं, मंच माला माइक सबके सामने। आपको लगता हो बार बार हम ये कहते हैं, जब दिल में चोट लगती है ना कि आवाज़ हम ही क्यों उठाते हैं, बाकी क्यों चुप रहते हैं, तब हमें अफसोस होता है कि हमने जब ये 54 सालों बाद उठाई है, तो क्या 54 साल से बाकी समाज की कमेटियां सो रही थी? क्या हमारे सामने नजर उठती है, बाकी को दिखता नहीं है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर के बारे में किसी तरह भला बुरा कहा जा रहा है? आज समाज के साथ क्या हो रहा है? हमने कहा है कि शोध कीजिए, अपने प्रचार प्रसार में, संस्कृति में, इतिहास में जाकर खंगालिए, कहाँ कहाँ बुरा हो रहा है, उस चोट पर निशान लगाइए, उसको मिटाइए, खत्म करके सही रास्ता सामने लाइए। यही तकलीफ है जो बार बार हमारे अंदर में निकलती है। हृदय से क्षमा आप सभी से, और सादा जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपसे, वादा यही करते हैं।